नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि लोग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और सफलता क्यों नहीं मिलती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे टीजीटी इंग्लिश ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप मैसेज करेंगे, उसके बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत से कारण हैं जो जो ये जिम्मेदार हैं कि हम लोग को टीजीटी पीजीटी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि जो विज्ञापन आता है वो हर साल विज्ञापन नहीं आता है। 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में विज्ञापन आता है। और जब ऐसा होता है तो बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं आती है। जो बच्चे होते हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह तैयारी करना है। जब विज्ञापन ही नहीं आता है और विज्ञापन आ भी जाता है तो उसके बाद भी जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत देर बाद होता है। और फिर जब एग्ज़ाम हो भी जाता है तो जो रिज़ल्ट होता है वो भी बहुत से सालों बाद आता है। तो इस तरह बहुत सारी भ्रामक परिस्थिति उत्पन्न होती है और जो बच्चे होते हैं वो अपनी स्ट्रेटजी बना नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि यदि ये पेपर टीजीटी पीजीटी का पेपर हर साल होता, जिस तरह टीईटी का पेपर होता है, जिस तरह सीटेट का पेपर होता है, तो बच्चे इसकी तैयारी कर पाते और उन्हें सफलता मिल पाती। तो पहला कारण यही है कि यहाँ पे जो विज्ञापन है वो हर साल नहीं आता है, जैसा आप लोग जानते होंगे। तो जो बच्चे होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम कब कब होगा। जब उनको ये पता ही नहीं होगा तो स्ट्रेटजी बन नहीं पाती है। बात जो दूसरी समस्याएं हैं कि सिलेक्शन क्यों नहीं मिलता है, वो ये है कि टीजीटी पीजीटी का जो जो सिलेबस है वो भी काफ़ी बड़ा है। जैसा आप लोग जानते हैं, जो लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनको सब पता है। तो जो टीजीटी वाला सिलेबस है वो तो छोटा है, उसमें 4 राइटर्स आपको देखने को मिलते हैं और उसमें ग्रामर देखने को मिलती है। और जो पीजीटी वाला सिलेबस है वहाँ पे 17 राइटर्स आपको देखने को मिलते हैं। और पीजीटी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें जो 17 राइटर्स हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ते हैं और टीजीटी का सिलेबस भी आपको पढ़ना पड़ जाता है। तो पीजीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है। और बात करें जीआईसी का, तो जीआईसी का सिलेबस तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे 24 राइटर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है और जो बच्चे होते हैं वो एक तरफ से पढ़ते जाते हैं, दूसरी तरफ से भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इस तरह सारी चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वोकैब जो आता है वो बहुत ही कठिन वाला वोकैब आता है। कुछ वोकैब आसान आते हैं, पर ज़्यादातर ये मान के चलिए कि जो जो वोकैब आता है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं वो कठिन ही होते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का जो लेवल होता है वो 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 डीप लेवल का होता है और वहाँ पे कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ग्रामर आता है वो भी मतलब ऐसा ही आता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि पेपर इतना आसान नहीं होता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी बच्चे फंस जाते हैं और वो पास नहीं कर पाते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है। बाकी जो गलती होती है, जो क्या कहते हैं, सिले- जिसकी वजह से हम लोग को ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है, हम लोग पास नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे क्या वजह है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो साल भर लिटरेचर पढ़ते रहते हैं, साहित्य पढ़ते रहते हैं, और वो वोकैब पर ध्यान कम देते हैं, ग्रामर पर ध्यान कम देते हैं। वोकैब की बात करें तो वोकैब पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, और जब पेपर आता है तो उस समय पढ़ते हैं वोकैब। तो इस तरह भी वो जो जो वोकैब वोकैब होता है उसकी तैयारी हो नहीं पाती है। और दोस्तों, जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं गंभीरतापूर्वक, उनको पता होगा कि वोकैब की जो तैयारी होती है वो रूट से होती है। वोकैब को जब भी पढ़ते हैं तो रूट वाला जो जो सिस्टम होता है उससे पढ़ते हैं। जो रूट होती है उससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। और वर्ड पावर की जो बुक है नॉर्मन लेविस की, वहाँ से तैयारी की जाती है वोकैब की। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं। जो बहुत से बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं हैं और केवल एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं। बात कर लेते हैं ग्रामर की। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामर पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामर को बेसिक लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा। जो ग्रामर है वो बोरिंग चीज़ है, पर आपको बेसिक लेवल से पढ़ना पड़ेगा और एक एक कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है।
तो दोस्तों घुमा फिरा के बात ये आती है कि यदि आपको टीजीटी पीजीटी में सफलता पानी है तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक लेवल से पढ़ना पड़ेगा, और एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और जो ग्रामर होता है वहाँ पे याद करने का कोई भी सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जो लिटरेचर है वहाँ पे आप याद कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, पर ग्रामर में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। ग्रामर में आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं और उसको माइंड में रखना पड़ता है। जो बहुत से बच्चे हैं वो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो यदि यदि आप इंग्लिश आपने लिया हुआ है और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना चाहिए। द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ें तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा और वोकैब आपकी मजबूत होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला जो पेपर है द हिंदू, तो आईएएस पीसीएस के जो बच्चे होते हैं वो द हिंदू पेपर पढ़ते हैं। इस ये जो पेपर होता है इसमें जो जानकारी होती है वो तो सही होती है, और इंग्लिश का पढ़ने से कॉम्प्रिहेंशन आता है और वोकैब आपको पता चलती है। जो नए नए वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं इंग्लिश में उसकी जानकारी भी आपको आपको मिल जाती है। तो ये पेपर भी आपको पढ़ना चाहिए, इससे भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे होते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। इसका ये भी कारण है कि जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं, और बहुत से लोग होते हैं वो अपनी नौकरी में फंसे रहते हैं, जॉब में फंसे रहते हैं, बच्चों में फंस जाते हैं। जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और नौकरी करते हैं, बहुत से लोग जॉब करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम उनका ख़राब होता है। और जो परिवार की जिम्मेदारी होती है और जिन लोगों के पास बच्चे हैं तो उसमें भी टाइम खर्च होता है, और जो बच्चों को पालने में भी बहुत टाइम खर्च होता है। और जिन लोगों के बच्चे अभी जन्म लिए हुए हैं, या 6 महीने के हैं, साल भर के हैं, या 1.5 साल के हैं, तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी की तैयारी में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर एक बात और भी देखने को मिलती है कि टीजीटी पीजीटी में सफलता सफलता क्यों नहीं मिलती है। क्योंकि जो बहुत से बच्चे हैं वो शुरू शुरू में जोश दिखाते हैं, वो एक महीना 2 महीना 3 महीना पढ़ते हैं, और उसके बाद वो पढ़ाई को बंद कर देते हैं, फिर जब एग्ज़ाम आता है तब वो पढ़ते हैं। तो यदि आपको टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में सफलता पानी है तो आपको निरंतरता दिखानी पड़ेगी। यानी रोज़ आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। रोज़ आपको 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। हर दिन जब आप पढ़ाई पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको रिवाइज होंगी और तब आपको याद रहेंगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना खूब ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो बिल्कुल से पढ़ाई बंद कर देते हैं, फिर वो एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं। तो इस तरह काम करने से काम काम नहीं होता है। लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं और भी जो पारिवारिक कंडीशंस होती हैं। जो जो टीजीटी पीजीटी में सफलता ना मिलने का एक बड़ा बड़ा कारण ये भी है कि जॉब या नौकरी, डे टू डे एक्सपेंसेस। जो आप जानते हैं कि ज़िंदगी को जीने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जो जो ये नौकरी है टीजीटी पीजीटी, इसका तो कुछ पता चलता नहीं है कि आपको नौकरी 4 साल में मिलेगी, 5 साल में मिलेगी, या 10 साल में मिलेगी। तो जो आज की ज़िंदगी है उसके लिए आपको पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ जॉब करनी पड़ती है। तो वहाँ पे भी बहुत सारा टाइम उसमें खर्च हो जाता है। जो लोग जॉब करते हैं, अब ये बहुत से लोग हैं जो टीचिंग का जॉब करते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैंक में नौकरी करते हैं या दूसरी कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे उनका पूरा दिन उसमें खर्च हो जाता है। और जब वो शाम को आते हैं तो थक जाते हैं, और फिर वो पढ़ाई उनकी हो नहीं पाती है। जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं, जैसे राशन लाना है, और जो बाकी चीज़ें हैं, बच्चे बीमार हो गए उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, आपके जो माता पिता हैं वो अगर बीमार हो गए तो उनको उनको लेके बाहर जाना है, या जो और मतलब कार्यक्रम होते हैं, शादी है, मुंडन है, इन सब में जाना पड़ता है। और जो बाकी जो परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं तो उन सब में भी टाइम जाता है आपका। तो ये सब भी जो चीज़ें होती हैं इसकी वजह से भी टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी होती है उसमें बाधा बाधा पैदा होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो लोग अनमैरिड हैं और जो लोग मैरिड हैं तो उनके साथ में क्या होता है। तो यहाँ पे जो मज़ेदार बात यह है, जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग अभी कुंवारे हैं, तो उनके पास अच्छा समय रहता है। वो लोग रोज़ाना पढ़ पाते हैं 4 घंटा 5 घंटा, 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे 4 घंटे, वो लोग तो पढ़ पाते हैं। लेकिन जिन लोग की शादी हो चुकी है और जिनके पास बच्चे हैं तो
उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि वो बच्चा पालें कि या वो पढ़ाई करें। तो ये जो बात है, इससे आप लोग भी सहमत होंगे। आपके क्या विचार हैं इस बारे में, आप लोग कमेंट करके बताना। यदि आपके पास बच्चे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, और तो आपको रोज़ पढ़ाई करने में कितना टाइम आपको मिलता है, टीजीटी पीजीटी में आप कितना समय देते हैं, ये भी आप कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, जो लोग कुंवारे हैं, उन वो तो वो तो अच्छी कंडीशन में हैं, उनके पास ज़्यादा कोई झाम नहीं है, ना उनके पास बीवी बच्चे हैं, तो उनको टाइम मिल जाता है। पर जिन लोगों की शादी हो चुकी है, उनको उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत से कारण हैं जो जिम्मेदार हैं कि लोगों को टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन क्यों नहीं मिलता है। जो यहाँ पर एक कारण और देखने को मिलता है वो है हिंदी मीडियम। बहुत से ऐसे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़े थे, फिर उन्होंने बीए में जब वो आए तो उन्होंने इंग्लिश ले लिया, फिर उन्होंने इंग्लिश से एमए कर लिया, और फिर और अब वो क्या कहते हैं, जब टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आता है तो वो इंग्लिश से भरते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश मीडियम वालों वालों से थोड़ा मतलब डाउन होते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं सीबीएसई बोर्ड के, उनका जो इंग्लिश होता है वो बेहतर होता है। और जब परफॉर्मेंस की बात होती है तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इंग्लिश वो लोग पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और जो हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है वो सिर्फ अंग्रेजी को इंग्लिश में पढ़ता है। तो यहाँ भी देखने को मिलता है कि हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम। और जो ग्रामर वगैरह में जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी तेज होते हैं। तो इस तरह का एक मतलब बोल सकते हैं। पर अगर जो हिंदी मीडियम का बच्चा है और अगर वो बहुत ही सिंसियर है और वो रोज़ाना पढ़ता है, तो वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को भी टक्कर दे सकता है। यदि उसकी मोटिवेशनल पावर बहुत ज़्यादा है तो वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को भी टक्कर दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो बच्चा हिंदी मीडियम का है वो कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मोटे तौर पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों से कम परफॉर्मेंस दे पाते हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन उनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वोकैब भी उनकी बढ़िया होती है, ग्रामर भी उनका अच्छा होता है। जो अनसीन पैसेज आते हैं उनको भी वो अच्छी तरह समझ पाते हैं और जवाब दे पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है हिंदी मीडियम के बच्चों की तुलना में। ये बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा जो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सरकार की नीतियाँ। सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके कारण भी जो जो टीजीटी पीजीटी के जो बच्चे हैं वो उनकी हालत ख़राब होती जाती है। 10 साल का क्या कहते हैं, ये आप देख लें कि पिछले 10 साल में जो भर्तियां आती हैं वो कितनी आती हैं, एक दो भर्ती कहीं आती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो बहुत कम निकलती हैं। और टीजीटी पीजीटी का ख्वाब बनाते बनाते, इसका इंतज़ार करते करते बहुत से बच्चे जो होते हैं वो जॉब जॉब नहीं करते हैं और तैयारी करते रहते हैं, तो इस कारण वो गरीब हो जाते हैं। ये बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। तो जो भर्ती आती है वो भी पहले क्या कहते हैं, 4 5 7 8 सालों में जो भर्ती आती है वो फिर कोर्ट में फंसती है। बीएड वाले और डीएलएड वाले आपस में कोर्ट में लड़ते हैं, और फिर उसके बाद धांधली होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो धांधली वगैरह भी यहाँ पर होती रहती है। जो 68,500 में भी यहाँ पर धांधली देखने को मिली थी, और जो जो भर्ती अभी आई थी 69,000, उसमें भी हमें धांधली देखने को मिली थी। तो ये कुछ सामाजिक कारण हैं जो बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं, और इसकी वजह से भी बहुत से जो बच्चे होते हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। जो धांधली हो जाती है, जो पैसे लेके नौकरी दे देते हैं, या कोई सेंटर टीजीटी पीटी का बनता है या जो सुपर टेट का बनता है वहाँ पे नकल हो जाती है। तो इस तरह भी बहुत सारा नुकसान होता है सामान्य बच्चों का। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि पिछले 10 सालों में सरकार की जो नीतियां हैं उसके कारण टीजीटी पीजीटी के बच्चे जो हैं, जो टीजीटी पीजीटी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी गरीब होते चले गए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हैं कि टीजीटी पीजीटी में लोगों को सफलता
सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको रियल लगते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स से आप सहमत हैं, ये आप कमेंट करके बताना। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।